Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Nutrition in animals. In previous session we have done about the first step, which is the ingestion. First step is the ingestion in which food is taking into the body. ठीक है, ये पार्ट हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर दिया था, in which food is consuming by the various animal or the insects. ठीक है, in which we have learn about the animals and the insect and their processing and mechanism about ingestion. जो ingestion process था हमारा फर्स्ट स्टेप था, उसमें जो insects और animals थे उनके different animals के बारे में हमने different mechanism स्टडी की थी, जिसमें उसका अलग अलग मेथड्स थे. जैसे हमारी हाउस फ्लाइज है, हाउस फ्लाइज क्या करती है, सलाइवा ड्रॉप करती है, रिलीज करती है फूड के ऊपर, देन फूड से फिर क्या करता है, उसका सॉल्यूशन क्रिएट होता है, फिर इसको एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, फूड को है वो डिसॉल्व कर देती है और सॉल्यूशन फॉर्म करती है, उससे फिर हाउस फ्लाइज है वो अपना इनटेक करती है फूड. ठीक है, सिमिलरली फॉर दी अमीबा एंड दी हाइड्रा. अमीबा क्या करती है, स्यूडोपोडिया के थ्रू हमारा वैक्यूल्स क्रिएट करती है और फॉल्स फीड क्रिएट करती है. फॉल्स फीड इज दी स्यूडोपोडिया, उसके थ्रू फीड उसके सराउंडिंग में अपनी बॉडी को क्रिएट करती है, फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है. अब इसके ही मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड अमीबा क्या होता है, बेसिकली इसमें एंजाइम सेक्रेट बाय दी सेल साइटोप्लाज्म, इसके थ्रू ही यहाँ पे डाइजेशन टेक प्लेस होता है. और हाइड्रा में क्या होता है, सेल इनसाइड दी बॉडी कैविटी, जो हमारा बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर ही हमारा सेल वो एंजाइम सीक्रेट्स करता है. अब बेसिकली एंजाइम्स है क्या, दीज आर दी प्रोटीन्स. क्या है ये, enzymes are the protein which have the 10 type of the metabolic, जो इसमें 10 types of the metabolic mechanism होती है. ठीक है, basically enzymes are the proteins which are helpful for the digestion or the other 10 metabolic reactions. ठीक है, now we start with the digestion. अब digestion है उसमें एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा इंजेक्शन प्रोसेस था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इंजेक्शन था, जिसमें हमारा कंज्यूम किया हमने फूड, और उस फूड को कंज्यूम करने के बाद वी हैव टू डाइजेस्ट इट. ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है. और डाइजेस्ट मीन्स इट इज दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल. डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू दी सिंपलर मॉलिक्यूल. ठीक है, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अब ये जैसे फूड ही है, फूड इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन विच दी वी हैव मैनी टाइप ऑफ दी न्यूट्रिशंस. कैसे कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गया, और विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए. अब बेसिकली इन सबके मेथड है, इन सबके जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट एरिया है इनका, तो उन सबको है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको एक सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे. सिंपलर को नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर इसको जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करवाने के लिए. कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं. अब मिनरल्स के जो फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दी विटामिन. अब विटामिन से हमारे मिनरल के फंक्शन अलग होते हैं. विटामिन है वो हमारे कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इनकी, फॉर दी मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और विटामिन से अब ये क्या है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड दी फैट्स आल्सो, दीज आर ऑल दी पॉकेट ऑफ दी एनर्जी ओनली. ठीक है, ये सब क्या है, एनर्जी के पॉकेट ही हैं. तो इन सब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इन सबको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होता है, जिसमें मैनी मैकेनिज्म टेक प्लेस. दीज आर कॉल्ड दी डाइजेशन. ये क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है. अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल मैकेनिज्म होता है, और जो बिगर ऑर्गेनिज्म है, बिगर एनिमल्स है, उनमें मेजरली बिगर फंक्शंस होते हैं. जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स होती है और इंटेस्टाइन्स होती है. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हमारा क्या होता है, स्टोमक होता है. ठीक है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, जिसके थ्रू हमारा फूड है वो ईसोफेगस से स्टोमक में एंटर करता है. ये सब ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में हम फर्दर सेशन में स्टडी करेंगे. तो बेसिकली डाइजेशन हमारा क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू दी सिंपलर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो द बॉडी कैन इजीली एब्जॉर्ब दी हेल्पफुल न्यूट्रिशंस. ठीक है, जो हमारे फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इट एंटर होगा, उसी तरह हमारा प्रोसेस होकर ये आउट भी हो जाएगा. सो देयर इज नो यूज ऑफ द फूड, कोई भी फूड का यूज नहीं होगा. सो वी हैव ए मैनी टाइप ऑफ द ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स द जूस, जूसे सीक्रेट्स करते हैं. जैसे हमारे बाइल हो गया वगैरह, ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर में, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के अलग, विटामिन वगैरह ये सब है वो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये शिफ्ट कर दिए जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइजेशन. डाइजेशन में हमारा इतना ही पार्ट्स था, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है.
लेट्स स्टार्ट अबाउट दी अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन दी अमीबा। ठीक है, अमीबा है क्या एक्चुअली? अमीबा इज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके बॉडी पे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर दी सूडोपोडिया और दी फाल्सपेट। क्या होते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं? इट इज दी प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी बॉडी ऑफ दी अमीबा। प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सूडोपोडिया और इसे फाल्स फीट भी कहते हैं। ठीक है, इट डोंट हैव दी डाइजेशन प्रोसेस। इसका कोई डाइजेस्टिव का अलग कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसका कोई भी अलग पार्ट्स वगैरह नहीं होता। जैसे ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल्स वगैरह होती है, इसी तरह इसका कोई भी नहीं होता। बस इसमें एंजाइम्स सीक्रेट करता है ये, उसी के थ्रू ये डिजोल्व कर लेता है उस फूड को। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में अब स्टडी करेंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इट इज फाउंड इन दी पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड वाटर होता है वहां पे ये फाउंड होता है। ये ग्रो इन दी बॉटम ऑफ द पॉन्ड वाटर। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से हम एक वाटर सैंपल कलेक्ट करेंगे। वी विल कलेक्ट वाटर सैंपल एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन दी स्लाइड। जो ग्लास की स्लाइड होगी वहां पे हम एक वाटर ड्रॉप को यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर इसको अंडर द माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। अंडर द माइक्रोस्कोप वी फाउंड दैट दी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे अकर करता है, कैसे ये फूड को इंटेक करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वाटर सैंपल लिया, एक ड्रॉप को यहाँ पे स्लाइड पे रिलीज कर दिया। देन अंडर द माइक्रोस्कोप वी विल स्टडी अबाउट दी और एनालिसिस ऑफ दी डाइजेशन। फिर क्या करेंगे, जैसे हमारा ये अमीबा, अमीबा डोंट हैव एनी रेगुलर शेप। ठीक है, इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है, इट हैव दी इरेगुलर शेप। इसका क्या है? इरेगुलर शेप होता है, किसी भी शेप में ये फॉर्म हो सकता है। एंड इट इज हैव दी न्यूक्लियस। देन जैसे हमारा ये फूड पार्टिकल, बेसिकली अमीबा के लिए फूड पार्टिकल कौन हो गए? इंसेक्ट्स हो गए और स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो गए, यही इसके लिए फूड पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो इसके जो सूडोपोडिया होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी के थ्रू ये कवर होता है फूड पार्टिकल। जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे अमीबा है अपनी बॉडी को ग्रो करता है और शिफ्ट करता है उसके फूड पार्टिकल के अगेंस्ट में। दिस इज वी हैव दी अमीबा, ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल है। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर सराउंड दी फूड। क्या करेंगे? सूडोपोडिया सराउंड दी फूड। जो सूडोपोडिया है बॉडी के, वो इसमें फूड के सराउंड करेंगे। जैसे ये आ गया हमारा राउंड। बाय द हेल्प ऑफ द ड्रॉप ऑफ ए वाटर इट डाइजेस्ट दी फूड वैक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा फूड वैक्यूल्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ये हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप भी है इन विच फूड वॉक्यूल्स एंटर्स इन दी बॉडी। अब क्या करेगा, यहाँ से ये कवर कर देगा यहाँ से बॉडी को। ठीक है, ये यहाँ से बॉडी को कवर कर लिया और ये जो फूड पार्टिकल्स है ये बॉडी के अंदर एंटर हो गया। फिर बाय द यूज ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ए वाटर, अब वाटर की ड्रॉप के साथ इसमें एंजाइम सीक्रेट्स होंगे इसकी बॉडी से, अमीबा की बॉडी से। एंड दीज एंजाइम्स आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये क्या करेंगे, इसको डिजोल्व करेंगे और बॉडी में जहाँ पे भी इसके साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाने के बाद इट ग्रो इन दी साइज, इसकी साइज है वो ग्रोथ हो जाएगी साइज में। ठीक है, आफ्टर द रीचिंग द क्रिटिकल स्टेज, जब ये क्रिटिकल स्टेज पे रीच होगा तब ये डिवाइडेड इनटू दी टू पार्ट्स, वन इज द डॉटर सेल, अनदर वन इज दी सेमिनल अमीबा। ठीक है, मास्टर अमीबा और डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया, फिर इसकी साइज क्या होगी, ग्रो हो गई। अब ये क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गई इसकी साइज, तो क्या करेगा, फिर ये फर्दर डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक प्लेस। न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसे टेक प्लेस होता है न्यूट्रिशन का, इस तरह से, इस मैकेनिज्म से। पॉन्ड वाटर में ये फाउंड होता है और उसके फूड के रूप में कौन कौन होते हैं हमारे, बैक्टीरियाज और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दीज आर द फूड फॉर द अमीबा। एंड हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द अमीबा, बाय द सीक्रेशन ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, एंड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कौन होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। दीज आर हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्बिंग द फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में एंटर करवाते हैं ये। देन एंजाइम और ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ ये डिसॉल्व होता है और यही हमारे साइटोप्लाज्म में शिफ्ट होकर यूज होता है। देन आफ्टर रीचिंग द क्रिटिकल साइज इट डिवाइड इनटू दी डॉटर सेल, डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी न्यूट्रिशन इन अमीबा। और डाइजेशन के बारे में पढ़ा अभी हमने, अमीबा का डाइजेशन टेक प्लेस हो गया। देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी डाइजेशन इन दी ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है उसमें डाइजेशन कैसे टेक प्लेस होता है वो हम फर्दर सेशन में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।